कुरान और सुन्नत से। अच्छा मुफ्ती साहब, जब अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है कि मैं तुम्हारी शाहरग से ज़्यादा करीब हूँ, मुझसे मांगो, तो फिर दरबारों पे मज़ारों पे जाके मन्नतें चढ़ा के वहाँ जाके सजदे टेक के उनके नाम की आगे दुआएं करके जो है वो अल्लाह से इल्तिजा करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ये तो आपने बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी ना, सजदे करके और माथे टेके वगैरह। ज़ाहिर है कि ये दरबारों पे तो हो रहा है आजकल। देखिए ना, हो तो बहुत कुछ रहा है। मुसलमान कहलाने वाले, अपने आप को जो ना वो इस्लाम का दावेदार कहलाने वाले कितने ऐसे काम जो खिलाफ इस्लाम करते हैं। तो इसका ये थोड़ी मतलब कि नौबत ताला उसको इस्लाम के खाते में डाल दिया जाए। जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में या अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से जो चीज़ें करते हैं, उसकी जिम्मेदार हम नहीं हैं। हम अपना मसलक बयान करेंगे, अकीदा कुरान और सुन्नत की रोशनी में, जो हमारे उलमा की तशरीहात है उनकी रोशनी में बयान करेंगे। उसको हम देखेंगे कि ये हमारा नजरिया है, ये हमारे अकाबिर की तशरीहात और ताबीरात है, इसके मुताबिक हम लेंगे। अब ये जो आपने बात की है सजदे करने वाली, तो ये तो हम इसको कबूल नहीं करते। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस पर मुस्तकिल किताब लिखी है ज़ुब्दतु ज़किया के नाम से, जिसमें आपने तकरीबन 100 से ज़्यादा दलाइल बयान करके ये बात वाज़ेह की है कि अल्लाह के अलावा हमारी शरीयत में, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा करना जायज़ नहीं। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को भी सजदा करना जायज़ नहीं है। तो हम तो उसको हराम समझते हैं। तो जो लोग करते हैं तो हराम के मुर्तकिब हैं। तो जो वो कर रहे हैं वो कौन लोग हैं फिर? बस वो जुहला है, गाफिल लोग हैं, जुहला है, अपनी जहालत की वजह से वो लोग करते हैं। इसके ऊपर हमने इतना सख्त जो है वो एक जानदार रद्द-ए-अमल नहीं देखा। उलमा को जो काम है ना, उलमा का काम है ज़बान के साथ लोगों को रोकना, ज़बान के साथ उनको गाइड करना। तो उलमा अपनी जगह पे अपने मनसब के मुताबिक जहाँ उनको मौका मिलता है वो अपनी जो ना वो तबलीग का सिलसिला जारी रखते हैं और अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, मन्नतें मानना और दीगर। जो गुजारिश ये है कि हर चीज़, अब ये एक सवाल के अंदर कितने आपके इतराज़ात आ गए, हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। मुख्तसर में अर्ज़ करता हूँ कि हम औलिया अल्लाह के मज़ारात पे फातह ख़ानी करने और उनके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करने को दुरुस्त और जायज़ करार देते हैं। और इस पर भी ज़ाहिर के दलाइल मौजूद है। ये मुस्तकिल टॉपिक है, मुझे आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा तफसील के साथ बयान करूँगा, लेकिन आपके और सवाल भी हैं। इस पर मैंने मुस्तकिल बयानात भी रिकॉर्ड करवाए, मेरा इस पर एक मुस्तकिल मौजू है। अंबिया औलिया से इस्तिमदाद यानी मदद मांगने का शरई हुक्म है कि उसकी शरई हैसियत क्या है। असल में हमारे जो मुखालिफीन हैं उनके साथ हमारा जो बेसिक इख्तिलाफ है इस शिर्क और तौहीद के फ़र्क है कि वो मज़ारात सालिहीन पे जाके इस्तिगासा और इस्तिशफा को या उनके वसीले से दुआ करने को वो शिर्क तक कह जाते हैं। और इस्तिगासा और इस्तिमदाद को शिर्क करार देके मुसलमानों को मुशरिक कहते हैं। यहाँ जवाज़ और अदम जवाज़ का उनके साथ बेसिक इख्तिलाफ नहीं है, उनके साथ इख्तिलाफ है तौहीद और शिर्क के दर्जे का। उसको शिर्क कहते हैं, तो इसको शिर्क साबित करें, किस तरह शिर्क साबित करेंगे? उनका तो ये दावा है कि गैरुल्लाह से आप जो है वो मदद के लिए अगर पुकार करते हैं तो ये शिर्क कर रहे हैं। इसमें आप पुकार से क्या मुराद लेते हैं? मदद के लिए पुकारना, मदद के लिए पुकारना, गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारना क्या मुतलकन पुकारना शिर्क है? हम इसकी वजाहत चाहेंगे ना कि अल्लाह के अलावा अंबिया औलिया सालिहीन अल्लाह के बंदों को जो है वो मदद के लिए पुकारना, आया कि मुतलकन पुकारना शिर्क है या कि वो इस्तिमदाद हकीकी शिर्क है अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से? इय्या का नस्ताईन के अंदर जो हसर है वो हसर हकीकी है या हसर मुतलक है? अगर तो ये कहें कि यहाँ हसर मुतलक है तो फिर इसका मतलब ये निकला कि मुतलकन किसी से भी मदद तलब करना, मुतलकन किसी से भी इस्तिमदाद करना वो शिर्क ठहरेगा। वो चाहे जिंदा से हो या फौशुदा से हो, करीब से हो या दूर वाले से हो, चाहे वो मातहत असबाब हो चाहे माफौक असबाब हो। तो अगर इस तारीफ और डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो दुनिया में मेरे कौन मुवाहिद बाकी रह जाएगा? मैं पूरा जवाब पूरा करूँ, मुवाहिद कौन बाकी रहेगा? तो हम कहते हैं कि यहाँ जो हसर है वो हसर हकीकी है, यानी हकीकतन अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से हम मदद तलब नहीं करते। इय्या का नस्ताईन, अल्लाह हकीकतन हम सिर्फ तुझी से मदद तलब करते हैं। बाकी अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम कईयों से मदद लेते हैं, जो ना वो ताउन लेते हैं और उनसे मदद लेते हैं। जैसे ज़ाहिरी असबाब के तहत किसी से मदद ली जाए तो वो शिर्क की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। अगर किसी की रूहानी तौर पे किसी से इस्तिमदाद या मदद ली जाए तो वो भी शिर्क की कैटेगरी में नहीं आता। यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आप गैरुल्लाह से, चाहे वो जिंदा है चाहे वो फौशुदा है, उससे मदद मांग सकते हैं। एक बंदा वो है कि जो 10 किलो वजन उठा सकता है, एक 20 किलो उठा सकता है, एक मन 10 मन उठा सकता है। अब जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को फिजिकली अगर हम देखें तो इंसानों की ताकत इतनी नहीं कि हम इंसान 10 मन वजन उठा सके। लेकिन कुरान मजीद में सूरत अन-नमल के अंदर आसिफ बिन बरखिया का वाक़या मौजूद है कि उन्होंने मलका बिल्कीस का तख्त एक आंख की जो पलक झपकने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। तो वो फिजिकली जिस्मानी ताकत है, रूहानी ताकत है। तो रूहानी ताकत जिस तरह जो अल्लाह के नेक बंदे जिंदगी में उनकी ताकत रूहानी होती है, उनकी दुनिया से जाने के बाद भी रूहानी ताकत उनको हासिल है और वो रूहानी तौर पर इस्तिमदाद उनसे कीजिए तो मदद कर सकते हैं। ठीक।